यदि यह विकल्प का क्वेश्चन होगा तो विकल्प से कैसे देखेंगे, हम स्टेप देखेंगे, जो कह रहा बस वो फॉलो करा लेना है। कह रहा अंकों का योग कितना होना चाहिए 12, तो इसको जोड़ के एक बार चेक करेंगे कि 12 हो रहा है कि नहीं, तो हम जानते हैं 7 5 12, 12 हो गया। फिर कह रहा है कि इसको घटा दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए, तो इसका अंक बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो फिर इस संख्या को घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 18, तो हासिल लेगा 15, 15 में से 7 वेलकम बच्चों, हम लोग आज पुनः संख्या पद्धति पर प्रश्नों को लेकर उपस्थित है। आज हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इसमें 2 अंकों से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें इकाई दहाई होंगे और उलट फेर जोड़ घटाव के माध्यम से पूछेगा सवाल हमारे, ठीक है। तो इसमें ये कुछ देख ले रहे हैं। क्या कर रहा है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या में, इसको भी हम लोग मान के ही लगाएंगे, यदि हमारा विकल्प होगा तो विकल्प पर ट्रिक बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज फिलहाल हम आप लोगों को बेस बता दे रहे हैं, ट्रिक जो है कभी फिर हम इसको जो अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत कराएंगे, ठीक है। तो कह रहा 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 12 दे रखा है। पहला सवाल देखेंगे तो सबसे पहले आपको करना है इकाई दहाई ले लेना है। माना इकाई का अंक कितना मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, और दहाई का अंक हमारा y हो जाएगा। दहाई का अंक क्या मानिएगा y। तो देखिए सबसे ज़रूरी होता है संख्या बनाना, जब तक संख्या नहीं बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो संख्या बनाएंगे तो इस तरह हो जाएगा 10y प्लस x, क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। तो 2 अंकों की किसी संख्या में अंकों का योग कितना आपका है 12 है। तो पहले शर्त क्या करा, अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 हो गया। फिर करा उनको उलट कर बनाई गई संख्या, तो इसको उलट दीजिए, दहाई की जगह इकाई और इकाई की जगह दहाई करेंगे, तो 10x प्लस y। उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से क्या है 18 अधिक है, तो इसमें से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे, 10y माइनस x, तो हमें कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 में से यदि आप x घटाते तो 9x, 9 में से इसको घटाएंगे तो 9y बराबर कितना हो जाएगा 18। 9 आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ से कटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर आपको कितना मिल गया 2, ठीक है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसके नीचे इसको लिख के आप घटा लीजिए, 12 हो गया समीकरण नंबर 1। जोड़ेंगे तो ये दोनों नंबर आपके क्या होंगे कट जाएंगे, y y से कट जाएगा, x x जुटेगा 2x, इधर 12 2 आपके 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 को उधर पक्षांतर करके भाग दे दीजिए, 14 बटा में 2, तो x बराबर कितना हमारा हो गया 7। x बराबर कितना हो गया 7। समीकरण यदि हम 1 का यूज करते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में का x का मान रखेंगे 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो y बराबर 5। तो इस तरह y का मान 5 हो गया, तो हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या क्या थी हमारी भाई संख्या 10y है, तो 10y, y का मान 5 प्लस इकाई, इकाई का मान 7 है, तो इस तरह संख्या हमारी हो जाएगी कितनी 57, ठीक है। और यदि यह विकल्प का क्वेश्चन होगा तो विकल्प से कैसे देखेंगे, हम स्टेप देखेंगे, जो कह रहा बस वो फॉलो करा लेना है। कह रहा अंकों का योग कितना होना चाहिए 12, तो इसको जोड़ के एक बार चेक करेंगे कि 12 हो रहा है कि नहीं, तो हम जानते हैं 7 5 12, 12 हो गया। फिर कह रहा है कि इसको घटा दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए, तो इसका अंक बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो फिर इस संख्या को घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 18, तो हासिल लेगा 15, 15 में से 7 गया 8। अब यहाँ बचा हमारा कितना 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 18, अर्थात इस तरह हम पता कर लेंगे कि वो संख्या कौन सी है। इस तरह दोनों संख्याओं को घटाकर पता लगाया जा सकता है कि ये संख्या हमारी क्या होगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन इसमें का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ करा कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो इसमें भी सेम वही इकाई दाई मान लेंगे। माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x, ठीक है। दहाई का अंक निकाल लीजिए। दहाई का अंक हमारा क्या है, y है। दहाई का अंक कितना है, y है। तो देखिए दहाई का अंक y। अब संख्या बना लीजिए। पहले संख्या बनाएंगे। संख्या बनाते हैं तुम्हारा हो जाएगा 10y प्लस इकाई, ठीक। अब क्या करा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कर दीजिए x प्लस वाई। अंकों का योग उस संख्या से, मतलब 10y प्लस x, उस संख्या से 9 कम है। इस संख्या से कितना, 9 कम है। तो दहाई का अंक क्या होगा, करा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग x प्लस वाई हो गया। अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो मतलब इस संख्या से यह 9 कम है। तो इसमें से आप 9 क्या करिए, माइनस कर दीजिए। 9 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए इस तरह, इसको इधर लाइए। पहले x करिएगा प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर -9। घटाएंगे यहाँ पर तो देखिए x से आपका क्या होगा, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे -9y हो जाएगा -9। तो देखिए 9 से 9 कटेगा तो y का मान इस तरह 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान 1। तो किसी भी समीकरण का आप यूज कर लीजिए या इसी मान को इसमें रख दीजिए। y का मान 1 तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह 1 रखिएगा बराबर 10 गुणते 1 प्लस x माइनस तो कट ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दहाई का अंक की ओर पूछा है, ठीक है। क्या पूछा था, दहाई का अंक। तो इस तरह दहाई का अंक हमारा कितना निकल गया, 1, ठीक है। इस तरह हमारा दहाई का अंक कितना आ गया, 1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी वही सभी इकाई दाई है, तो बस इतना हम इरेज करते हैं, बाकी तो हमारा रह जाएगा। 3 में हमारा क्या करा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इकाई का अंक x ले लेंगे, दहाई का अंक y, संख्या बना लेंगे 10y प्लस x, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपका क्या करा है कि अंकों का योग, तो अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों का योग बराबर करा है कि अंकों के गुणनफल से कम है, तो अंकों का गुणनफल करेंगे और 1 कम है तो -1 करेंगे। इसको इधर लाएंगे तो हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर -1, एक समीकरण बना। अब अगला देखिए, तो अगला स्टेप आपका इसमें दिया नहीं है, क्योंकि जब समीकरण बनते हैं तो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 समीकरण हमारे बनने चाहिए। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हमारे नहीं है, अर्थात ये क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़कर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देख ले रहे हैं, ठीक है। ये जो बुक में हम जिस बुक से लिए लग रहा है उस बुक में मिस प्रिंट रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योगफल 5 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या बना लीजिए। इकाई का अंक आप x मानेंगे, दहाई का अंक y मानिएगा, ठीक है। तो संख्या हमारी हो जाएगी 10y प्लस x। क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। तो अंकों का यहाँ पर फिर चलेंगे। प्रथम शर्त पे 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई से 1 अधिक है, तो दहाई y है। प्रथम शर्त आपका हो गया y इकाई से 1 अंक अधिक है, तो आप क्या कर लेंगे, x प्लस 1 कर लेंगे। तो x को इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स बराबर 1 करिएगा, ठीक है। यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर नीचे करा है कि दोनों अंकों का योगफल 5 होना चाहिए, तो दोनों अंकों को जोड़ लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़िएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x से कटेगा
y/2y, इधर जोड़ लीजिए 5 1 6। तो इस तरह इसका मान हो जाएगा 6/2। तो y का मान कितना आ गया 3। अब हम y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो रख लीजिएगा 3 - x बराबर 1। तो 3 को उधर भेजेंगे तो -x बराबर आपका होगा 1 - 3, तो -x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 2। तो माइनस माइनस से हमारा कट जाएगा, इस तरह x का मान हमारा 2 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा 2। ठीक है, तो संख्या निकाल लीजिए। संख्या आपका पूछा है, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10y, y का मान आपका कितना है 3 है, प्लस इकाई अंक 2, तो 10 30, 30 + 2, 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 होगा, 30 में 2 जोड़ेंगे 32। इस तरह हमारी संख्या कितनी हो गई 32। तो क्या करा देख लीजिए, इसमें दहाई अंक इकाई से एक अधिक है कि नहीं है। फिर कह रहा है अंकों का योग 5 होना चाहिए, तो यहाँ 3 और 2 जोड़ेंगे तो अंकों का योगफल भी 5 हो गया। इस तरह हम लोगों का आज का भी टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।